अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं बच्चों। हम लोग आप लोगों के थर्ड ईयर के कोर्स से ही कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। होपफुली मैंने दोनों सेक्शंस के सारे बच्चों को इंक्लूड कर लिया हो ग्रुप के अंदर। तो हम लोग चैप्टर 7 तक अपना कोर्स वर्क जो है सेक्शन ए करने किया था कंप्लीट, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। C++ लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 8। अपने लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ एरेज का। अगर आप लोगों को याद हो तो एरेज जो था हमारे पास, उसमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस थी विद द सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास हम लोग मोर देन वन वेरिएबल्स डिक्लेयर करा सकते थे, बट उनकी डाटा टाइप भी सेम थी और नेम तो डेफिनेटली सबका सेम था ही। जबकि स्ट्रक्चर्स में ऐसा एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिफिनेशन, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिफाइंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और इसकी डेफिनेशन या डिफाइनिंग भी सेम एज सिंपल वेरिएबल को जैसे हम डिफाइन करते थे वैसा ही होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या करेगी, कंपाइलर से मेमोरी एलोकेशन कराएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसका सिंटैक्स डिफाइन करने का क्या होगा कि हम स्ट्रक्चर का नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल पीछे मैंने स्टूडेंट रखा था उसका नाम, तो मैं यहाँ स्टूडेंट लिखूंगी स्ट्रक्चर के नेम पे। आइडेंटिफायर पे मैंने जो उसका आइडेंटिफायर बनाना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोई अली, कोई किंजा, कोई इकरा, तो मैं उनका नेम मेंशन करूंगी एज एन आइडेंटिफायर। तो स्ट्रक्ट नेम, इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम, उस्मान उसके आइडेंटिफायर। ओके, अब हमारे पास जब ये स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, मतलब डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, तो कंपाइलर क्या करेगा कि इसके अकॉर्डिंग इसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी मेमोरी एलोकेशन करेगा। अब हमें पता है कि जो है उस्मान, उसके 4 वेरिएबल थे, मतलब स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया था उसके 4 वेरिएबल्स थे, तो मेमोरी में 4 मेमोरी एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, कंसेक्टिव, और उनकी स्पेस डिपेंड करेगी उनकी डाटा टाइप पे। ठीक है, जैसे कि इन चीज़ों के लिए 2 बाइट्स आ जाएंगी, करेक्टर के लिए ग्रेड है तो 1 बाइट आ जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास एवरेज फ्लोर था तो उसके लिए 4 बाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन। अब हमने ये देखना है कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे बेटा। इसको हम लोग मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होगा वो राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। जो मेमोरी वेरिएबल होगा वो राइट साइड पे होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में स्टूडेंट के नाम से आइडेंटिफायर बनाया उस्मान, तो उस्मान डॉट रोल नंबर, ये मैंने क्या किया, इसको एक्सेस किया है। एक्सेस किया इसकी लोकेशन को, और इसकी लोकेशन पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। नेक्स्ट जो होगा उस्मान डॉट मार्क्स, मैं मार्क्स की लोकेशन को एक्सेस करूंगी, वहां पे मैंने वैल्यू उसकी स्टोर कर दी। नेक्स्ट में ऐसे ही एवरेज के साथ, और सेम वे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड के साथ हमने इनको एक्सेस किया थ्रू द डॉट ऑपरेटर, साथ में ही हमने इनके इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। ठीक है ना, ये तो था सिंपली हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया, हमने खुद इनको वैल्यू असाइन कर दिया। अगर हमें यूजर से लेनी पड़े तो हम लोगों को पता है कि उसके लिए हम लोग सीन ऑपरेटर यूज करते थे। तो सीन इन द सेम वे जैसे आपका सिंटैक्स था इनपुट के लिए, उसके बाद आइडेंटिफायर का नेम प्लस मेमोरी वेरिएबल का नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐसे ही हमने अगर उस वैल्यू को प्रिंट आउट करना होगा तो आइडेंटिफायर का नेम डॉट रोल नंबर, उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमें इसमें स्टोर हुई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है,
जाएगा हमारे पास, हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करना देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, सेम जैसा हमने पहले किया हुआ था वो नजर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्ट्रक्चर हम लोग अपने वॉइड मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करेंगे। तो हमने अपने स्ट्रक्चर को वॉइड मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया, फिर हमने एक आइडेंटिफायर या यूं कह लें कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किया स्टूडेंट एस। अब हम वन बाय वन उसकी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। हमने यूजर से इनपुट ली एस डॉट रोल नंबर के थ्रू। एस हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल, रोल नंबर हमारा मेमोरी वेरिएबल। ऐसे ही हम लोग मार्क्स की इनपुट लेंगे, इन द सेम वे एवरेज की, फिर ग्रेड्स की। अब हम उन्हें वन बाय वन प्रिंट आउट कराएंगे। ठीक है, तो प्रिंट आउट के लिए सी आउट है हमारे पास, रोल नंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, मार्क्स की, एवरेज की, ग्रेड की एंड गेट सी एच। अब हमारा नॉर्मल हमारा सिंटेक्स जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो होती है हेडर फाइल्स और एंड में हमारे पास होता है गेट सी एच। ठीक है, ये मैंने दो पार्टीशनिंग में कर दिए ताकि आपको सेम स्क्रीन पे नजर आ जाए। होपफुली आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आया हो। बाकी की जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप लोगों ने खुद से करके देखना है, प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है, और बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।